और देखिए इसका स्टॉप लॉस भी यही है, स्टॉप लॉस भी यही है। थर्ड कैंडल ये रही, आपने इसको बाई करा, यहाँ कहीं पे बाई करा, फोर्थ पे भी बाई करा, तो ये है 840 के पास, 840 और 850 के बीच में, 845 पे समझ लिया आपने इसे बाई करा होता। फिर आप यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ तक जाते, क्योंकि यहाँ तक तो एग्जैक्ट आपको दिख रहा है। और यहाँ पे अगर प्राइस देखें हम इसकी तो 897 पे आप सेल करते थे, 845 पे आपने इसे बाई किया था। भाई क्या मस्त प्रॉफिट होता आपको इंट्राडे में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं मैंने जो बुलिश में चूज़ करे थे। इतने स्टॉक्स मैंने बियरिश के लिए चूज़ करे थे आज 7/6/2021 को। तो उसमें से पहला है डाबर। तो अगर हम डाबर को खोलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका चार्ट खुल चुका है 15 मिनट का। इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये मैंने बुलिश के लिए चूज़ करा था। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल इसकी बुलिश थी, सेकंड कैंडल भी बुलिश थी, थर्ड भी बुलिश थी इसकी। तो अगर आप कहीं यहाँ पे भी इससे ख़रीदते, ये यहाँ पे भी, तो ये थोड़ा सा नीचे जाके फिर इसने हाई बनाया। यहाँ पे आप इसका हाई देखेंगे अगर, तो इसका हाई यहाँ पे बना है कहीं पे 548 पे, और आप इसे बाई करते हैं यहाँ पे कहीं पे, जो कि इसकी प्राइस होती है अराउंड 546 पे। 546 पे आप इसे ख़रीदते तो इसने हाई 548 का बनाया था, जो कि ₹2 का प्रॉफिट दे रहा था। आप यहाँ से निकल जाते या आप थोड़ा नीचे ख़रीदते थोड़ा वेट करके, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी एकदम से हाई बनता है तो थोड़ा नीचे जाता है। मैं थोड़ा सा इरेज करके बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देखेंगे कि पहले 3 कैंडल बुलिश थी, और हमें यही चाहिए होता है कि पहले की 3 कैंडल बुलिश नेचर शो कर रही हो, ट्रेंड दिखा रही हो कि बुलिश है। तो इसने दिखाया था। ये स्टॉक मैंने चूज़ करा था अपनी एनालिसिस से कि ये सारे स्टॉक्स आज बुलिश के लिए, बाई के लिए हैं। लेकिन शुरुआत आपको 10 बजे से करनी होती है, 10 बजे तक आपको कैंडल देखनी होती है। तो बाकी की ये देखिए, ये जो है ये आपका स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है आपका, जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ है। आप कहेंगे सर ये लाइन तो आपने देख रहे हैं हिट हो गया है। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ। ये जो पूरा ग्रीन पार्ट है, पूरा रेड पार्ट है, अगर ये पूरा रेड पार्ट इसे तोड़ देता नीचे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से लेकर स्टॉप लॉस तक आप एवरेजिंग कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि एवरेजिंग गलत होती है। हाँ गलत होती है। कहाँ पे गलत होती है? जब वो स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। अभी तक देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं करा था, तो अगर आप यहीं पे भी ख़रीदते तो इसे यहाँ तक आप बेच सकते थे। जैसे कि आप ये लाइव कैंडल देख सकते हैं। अभी 12:18 हो रहे हैं, तो ये कैंडल बन रही है। अभी देखिए ये सिर्फ बन रही है। अभी आप कहेंगे सर इसने तो तोड़ दिया रेड वाला, लेकिन इसे तोड़ा नहीं, वापस ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अभी ये बन रही है। जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी कैंडल, तब आपको पता चलेगा कि क्या ये ऊपर रही है या नीचे रही है। तो अभी तो इसने कुछ ऐसा ट्रेंड बनाया है। अब इस कैंडल का आपको वेट करना है। अगर इस कैंडल ने, इसकी रेड पार्ट नीचे आ गया पूरा, ठीक है, ऐसे बनी इसकी कैंडल, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आपको इसको शेयर को छोड़ देना, इसमें कोई नहीं है। वैसे तो आपको शुरुआत में ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो यहाँ पे बुक हो गया था। अब दूसरे स्टॉक के पास जाते हैं। हम अपने NMDC के पास जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने पुराने जब वो देखे थे स्टॉक, उसमें से बुलिश था। तो फर्स्ट इसका था बियरिश, सेकंड बियरिश, थर्ड बियरिश। तो शुरू का ट्रेंड ही आपको पता चल गया था कि इसमें बियरिश है। जब शुरू का ट्रेंड पता चल गया कि बियरिश है, तो यहाँ पे स्टॉक्स को बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर ये यहाँ से देखिए गिरता रहा, अभी भी गिर रहा है। तो ये वाला स्टॉक हमारा फेल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैंने सेट कर रखे हैं जो भी इनमें सब में बाई है, सब में बाई नहीं है। 10 बजे तक आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको 10 बजे वे मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने सारे करे थे, ये मेरा एक तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी को फॉलो करें, आप इससे सीख सकते तो सीखिए। फिर हम आपको दिखाते हैं तीसरा स्टॉक DLF। ये देखिए, DLF की ये वाली कैंडल थी बियरिश, ये वाली कैंडल भी थी बियरिश, लेकिन ये वाली कैंडल ने देखो इन दोनों रेड वाली को ऊपर को तोड़ के चले गया। मतलब अगर ये रेड ग्रीन वाला पुराने रेड वाले को भी तोड़ के ऊपर चले जाए तो नया ट्रेंड आ गया। हमें ट्रेंड देखना है, तो हमें देखना है ट्रेंड क्या है। तो हमें ये वाली कैंडल तक पता चल गया कि ट्रेंड बुलिश है। और पुराना रिसर्च कर रखा है मैंने, इसलिए कि पुराने
हिसाब से बुलिश शो कर रहा था, इसलिए हम आज के दिन का वेट करें, वो भी 10 बजे तक वेट करना था। 10 बजे के बाद हमें यहाँ पे पता चला कि हाँ ये बुलिश है, तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई करते, यहाँ पे कहीं पे बाई करते, तो इसका हाई यहाँ तक गया था, ठीक है, और फिर ये अभी तक यहाँ पे आया। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी ना शुरू की, वो इसका स्टॉप लॉस है, ये इसका स्टॉप लॉस है। अगर ये रेड कैंडल यहाँ पे आके से ऐसे तोड़ देती है रेड कैंडल, तब आप कहेंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन तब तक आप एवरेजिंग कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे भी ख़रीदा, आपने एवरेजिंग करते रहे यहाँ तक, तो फिर यहाँ तक एक बाउंस मिलेगा। अगर ये यहाँ पे तोड़ देता है तो एवरेजिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको लॉस हुआ है उसे स्वीकार करिए और निकल जाइए। लेकिन अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि 10 बजे तक आपको एक मोमेंटम मिला, बाई करिए, सेल करिए, लालच मत करिए, प्रॉफिट कमाइए और घर जाइए। अब हम DLF के बाद देखते हैं हीरो मोटो कॉर्प, ठीक है, हीरो मोटो कॉर्प देखते हैं इसका क्या क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि ये बियरिश था, तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारे लिस्ट से ही बाहर हो गया, इसका शुरू का ट्रेंड ही दिख गया कि ये गिरा हुआ है। चौथी कैंडल अगर हम फिर भी अनुमान लगा ले तो वो भी बियरिश है। आप कहेंगे कि नहीं, कैंडल तो आपकी बुलिश है, लेकिन जो ट्रेंड है वो आपका बियरिश है, ट्रेंड गिर रहा है नीचे। देखिए आपको दो चीज़ों में फ़र्क करना पड़ेगा कि ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड और कैंडल दोनों अलग अलग चीज़ होती है। जैसे यहाँ से देखिए ये 1 2 3 4, इन 4 कैंडलों का ट्रेंड बोलूँ तो वो होगा बियरिश, ठीक है, जिसमें से पहली कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल, वो आपकी बियरिश है, सेकंड कैंडल आपकी बियरिश है, थर्ड कैंडल आपकी बियरिश है, और जो फोर्थ कैंडल है वो आपकी बुलिश है। लेकिन टोटल देखा जाए तो ये बियरिश है ट्रेंड। अब आप कहेंगे सर क्योंकि ये 3 है तो इसलिए ये बियरिश बना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये ग्रीन कैंडल जो है वो इतने ऊपर क्लोज होती, ये पुरानी वाली रेड के ऊपर क्लोज होती, तो हम कहते कि ये बुलिश है। लेकिन क्या हुआ ना इसमें कि अगर ये हो भी जाता तो भी हम इस पर बाय नहीं करते, क्योंकि मेरा रूल ये है कि शुरू की जो 3 कैंडल हैं उनका ट्रेंड देखा जाए, और जो चौथी है उसका लगभग देख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ स्टॉक नहीं है, ठीक है, तो आप तब देख सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छे से निफ्टी ऊपर जा रही है, तो मेरे को इतने सारे स्टॉक्स मिल गए हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो फिर टाटा मोटर्स DVR देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका अगर हम देखें तो ये है आज की तारीख, बुलिश बुलिश बुलिश, यहाँ तक हमने बुलिश मिल गया था। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी बाई करते ना, तो देखिए यहाँ से लेकर इतना ऊपर गया है हाई, और अभी भी अगर यहाँ पे देखें 12:24 तक, तो भी ये इतना हाई तो है ही आपके पास कि आप प्रॉफिट निकाल सकते थे। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है कि यार ये स्टॉक्स में दम है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको पहले दिन ही बता दूंगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आपको देखना है। जैसे ये स्टॉक्स है ना, ये स्टॉक्स हैं, ये मुझे पता है, ये आपको थोड़ा ना पता है, आपको तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि आज कैसे देखना है। लेकिन अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आपको इसको शेयर करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जब मेरे सब्सक्राइबर मोनेटाइज होगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये स्टॉक्स कैसे चूज़ करें मैंने, और आप कैसे कर सकते हैं। तो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, वो है आपका टोरेंट फार्मा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा का खोला हमने, ये आज की तारीख है, बियरिश, ये भी बियरिश है। देखिए कैंडल तो बुलिश है लेकिन ट्रेंड बियरिश है। ट्रेंड समझ रहे हैं आप, ट्रेंड इसलिए बियरिश है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल ने इस रेड वाली कैंडल को तोड़ा नहीं ऊपर। फिर ये थर्ड कैंडल, ये कैंडल ही बियरिश है और ट्रेंड भी बियरिश है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। चौथी कैंडल देखा, वो भी बियरिश है, उसने भी तोड़ा नहीं, लेकिन ये स्टॉक ऊपर चला गया। अब यहाँ की गारंटी तो मैं देता नहीं। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ऊपर चला गया, इसे नीचे जाना चाहिए था। देखिए वो स्टॉक है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे सिग्नल था बाई करना है, लेकिन शुरू का ट्रेंड मुझे दिया था कि बाई नहीं करना है, लेकिन फिर ये बाई होने लगा, ठीक है। इसलिए मैं तो इसमें नहीं कहूँगा कि आप इसको बाई करिएगा, क्योंकि शुरू की 3 कैंडल देखनी होती है। मैं होता तो पर्सनली मैं इसको नहीं करता, क्योंकि ट्रेंड नहीं ऐसा शो कर दिया है। नेक्स्ट आप स्टॉक देखेंगे तो ये आप देखेंगे, देखिए ये देखो फर्स्ट कैंडल गिरी है,
कोलाफिन की सेकंड गिरी है, थर्ड गिरी है, फोर्थ गिरी है, फिफ्थ गिरी है, लेकिन यहाँ से बढ़ी है और अभी तक बढ़ रही है। देखिए अब क्योंकि सारी ग्रीन कैंडल है तो आप बताएंगे कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्या होगा। जो भी फर्स्ट ग्रीन कैंडल होगी ना, उसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेंड एकदम बढ़ता रहा और एक बार भी नीचे नहीं आया, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस इतनी दूर है, इससे इतनी दूर है, फिर इससे इतनी और दूर होता रहा, वहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी, जब आप इस वाले रेड कैंडल को क्रॉस करते तब आप यहाँ पे बाइंग बना सकते थे, क्योंकि पुराने टाइम से तो ये बाइंग ही शो कर रहा है। एक महीने से, एक हफ्ते से ऐसे करके ये बाइंग शो कर रहा था जो मैंने चूज़ करे थे। तो ये रिस्की है, पर यहाँ पे भी पैसे कमा सकते थे। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं या कोई होता तो इसको शुरू की 3 कैंडल देख के या 4 कैंडल देख के इसे छोड़ दे। लेकिन ये एक दूसरा स्टेप है कि ये यहाँ पे इतने नीचे था इसका स्टॉप लॉस, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसी कैंडल बनते रही। इसको भी अब हम रिमूव कर देते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पे, ठीक है। अब इसका चार्ट देखेंगे हम 15 मिनट के शुरू के, तो 7-6 पे देखेंगे, ये है ग्रीन कैंडल बनाई। फिर ये कैंडल जो है बियरिश है, लेकिन ट्रेंड जो है वो बुलिश है। आप कहेंगे कैसे सर, यहाँ तो रेड कैंडल बन गई है, बुलिश कैसे हो गया? तो आप देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल है ना, इसने इस ग्रीन कैंडल का नीचे नहीं तोड़ा जो बॉडी है, इसलिए इसको बुलिश बोलेंगे। फिर थर्ड कैंडल भी बुलिश है, आप देखेंगे ये बुलिश है। तो आप ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ पे ख़रीद लेंगे, मैं भी ख़रीद लूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो ये गिरता गया और अभी भी ये यहाँ से यहाँ तक गिरा है। तो आप कहेंगे इसमें तो काम नहीं करा। तो हाँ, इसमें काम नहीं करा, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, जैसे इसने यहाँ पे हिट करा स्टॉप लॉस, हमने इसे सेल कर दिया, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें कभी भी 100% श्योरिटी नहीं होती है कि आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। लेकिन इतने सारे स्टॉक का फ़ायदा ये होता है ना कि अगर आप 10 स्टॉक इसमें से चूज़ करेंगे तो 7 स्टॉक में आपको प्रॉफिट होगा, 3 में लॉस होगा। कब? जब आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, तो आपका जो नेट होगा वो प्रॉफिट ही बनेगा। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसमें जैसे लॉस हो गया तो इसमें रोना नहीं है, इसे बुक करके निकल जाना है और स्टॉप लॉस लगा के रखना था यहाँ पे। कौन करके देखें तो अगर हम ये देखिए, इस स्टॉक में देखेंगे आप, ये कैंडल बियरिश है, फिर ये सेकंड कैंडल बुलिश थी, लेकिन ट्रेंड अभी तक बियरिश है क्योंकि इसने इसका रेड नहीं तोड़ा। फिर जो थर्ड वाली कैंडल है, इसका जो वो है आपके पास, क्या बोलते हैं, ये बियरिश कैंडल है और इसने इसका रेड का तोड़ दिया था ऊपर, तो ट्रेंड आ गया आपका बुलिश। ट्रेंड बुलिश आ गया, आप यहाँ पे खरीद लेंगे। तो फिर ये नीचे गिरा, ठीक है। गिरा कहाँ पे गिरा, ये देखिए, ये इसका स्टॉप लॉस है। ये रेड वाली कैंडल ने तो नहीं तोड़ा, फिर ये वाली रेड कैंडल ने तोड़ दिया, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। अगर आप सेल कर देते तो देखिए और गिर रहा है यहाँ से, तो आप मिनिमम लॉस लेके निकलेंगे अगर आपको स्टॉप लॉस पता होगा। और वो कैसे पता होगा, जब यहाँ पे आपको पता है स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और वो तोड़ चुका है। तो देखिए अभी ये नीचे जा रहा है, तो आपको और लॉस हो सकता था, इसलिए कम लॉस हुआ है स्टॉप लॉस की वजह से। देखिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टॉक का देखते हैं। अब ये देखिए, ये स्टॉक है ना, जैसे कि मैंने उस समय कहा था कि शुरू की 3 कैंडल देखनी है, लेकिन चौथी भी देख सकते हैं अगर आपको उस टाइम फ्रेम में खेले। तो पहली कैंडल जो थी ये थी आपकी बियरिश, सेकंड भी बियरिश है, थर्ड कैंडल बुलिश है, लेकिन ट्रेंड क्या है, वो बुलिश हो गया क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है इसने पुरानी वाली रेड को तोड़ दिया है, और जो सबसे पुरानी वाली रेड है इसको नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल ने तोड़ दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे अपना यहाँ तक इस कैंडल का, तो फिर आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एक बार आपने बाई करा, आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस से बहुत दूर है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, बहुत ज़्यादा है ये 2050 है, और ये यहाँ पे कुछ होगा 1935 के आसपास होगा या 40 के आसपास होगा। तो इतना प्रॉफिट आप कमा सकते थे। ये होती है ट्रेडिंग की पावर, ठीक है। तो देखो लॉस भी होगा, लॉस होगा तो इसका मतलब अगर आप सिर्फ एक शेयर पे लगा रहे हैं तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप जैसे 10 स्टॉक ले रहे हैं तो उसमें से 7-8 में आपको प्रॉफिट हो रहा है, 2 में नुकसान हो रहा है, तो टोटल तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये आपको चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। ये हो गया आपका पीएल। अब दूसरा देखते हैं ग्रेसिम। ग्रेसिम का देखते हैं हम। ये देखिए, ये स्टॉक है बुलिश, बुलिश कैंडल बियरिश है, लेकिन इसने इसका नीचे तोड़ा नहीं, तो अभी भी बुलिश ट्रेंड चल रहा है। फिर देखिए बुलिश, बुलिश, फिर बियरिश। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे ख़रीदते हैं इसे नेक्स्ट कैंडल पे, तो यहाँ से नीचे ही जा रहा है, और इसने यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस तोड़ दिया। आपका स्टॉप लॉस तोड़ दिया, आपने यहाँ पे बेच देना है, क्योंकि यहाँ पे से देखिए, आप देखेंगे तो पूरा गिर गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको बेचना है। ये आपका स्टॉप लॉस का फ़ायदा होता है। फ़ायदा का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा नुकसान से कम नुकसान झेलेंगे। अब SBI लाइफ देखते हैं, ठीक है। SBI लाइफ की कैंडल देखेंगे तो ये बियरिश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आई है। दूसरी कैंडल तो बुलिश है, लेकिन जो ट्रेंड है वो बियरिश है, क्योंकि इसने इसकी रेड वाली कैंडल को तोड़ा नहीं है, तो ट्रेंड अभी भी बियरिश है। थर्ड वाली कैंडल में भी बियरिश है, तो इस ट्रेड को तो आप लोगे ही नहीं। और ये देखेंगे यहाँ से ये पूरा गिर रहा है, ठीक है, तो इस ट्रेंड, इसको तो लेना ही नहीं है ट्रेड को। फिर वेदांता देखते हैं, ठीक है। ये रहा वेदांता का चार्ट। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल आपकी है बुलिश, सेकंड है बियरिश, थर्ड है बियरिश कैंडल, लेकिन ट्रेंड जो है आपका बुलिश है, ठीक है। लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस था, ये चौथी कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस तोड़ दिया, तो आपका फेल हो गया। आपको ये ट्रेड में जाना ही नहीं है। आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे एवरेजिंग कर दी है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि स्टॉप लॉस से पहले पहले एवरेजिंग करनी होती है, उसके बाद नहीं। अगर ये यहाँ से नहीं तोड़ती, देखिए ये यहाँ तक जा तो रही है, लेकिन ये बहुत ऊपर तक नहीं गई है, तो इसका भरोसा नहीं है, अभी ये नीचे भी गिर सकती है, ठीक है। तो इस ट्रेड में हल्का सा आपको वो हुआ है, क्या बोलते हैं, लॉस, और आप उसमें से निकल गए, क्योंकि देखिए इतने पास है आपका ये स्टॉप लॉस, और इतने पे आपने बाई करा होगा, या फिर यहाँ पे बाई करा होगा, ठीक है। 3 कैंडल के बाद आपने बाई करा होगा, तो यहाँ पे बाई करा होगा, यहीं पे स्टॉप लॉस था, तो आपका बहुत कम लॉस हुआ है, ठीक है। फिर IOC देखते हैं। IOC का चार्ट देखते हैं। देखिए, पहली कैंडल कुछ नहीं, सेकंड बुलिश, थर्ड में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर कैंडल बियरिश है, लेकिन ट्रेंड जो है वो बुलिश है। क्यों? क्योंकि इस ग्रीन वाली कैंडल ने इस हरी कैंडल के नीचे नहीं आया। उसके बाद आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ तक एवरेजिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, आपने सेल कर दिया, फिर यहाँ से ये वापस भागा है। तो ये एक ऐसी ट्रेड थी जो जिसको बोलेंगे मिस फॉर्चून ट्रेड। इसमें आपका टेक्निकल नहीं बन पाया, लेकिन इसमें कुछ लोग होते हैं ना जो बने रहते हैं, फिर भी एक और कैंडल का वेट करते हैं। अगर इस कैंडल में नहीं हुआ तो वो एक और कैंडल का वेट करते हैं। जैसे बियरिश हुआ तो उनके अंदर थोड़ा सा आ जाता है कि भाई अब भागेगा, तो ये उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं कि हो जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि 3 कैंडल हो गई, आप निकल लीजिए जितनी जल्दी निकल सकते हैं। फिर DV's लैब देखते हैं। ये देखिए, पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी भी ग्रीन, तीसरी रेड कैंडल है। ट्रेंड तो अभी तक बुलिश है, क्योंकि इस रेड वाली ने इसके नीचे नहीं काटा है। लेकिन इसकी जो नेक्स्ट वाली है, मैंने आपसे ये कहा है कि जब थर्ड कैंडल होती है तो फोर्थ का भी आप वेट कर सकते हैं। जैसे अगर तीनों ग्रीन होती तो सही रहता है, एक रेड आई है तो आप थोड़ा सा कॉशियस हो सकते थे कि स्टॉक गिर रहा है नीचे। तो आप यहाँ चौथी कैंडल में देखेंगे कि इसने इसका स्टॉप लॉस तोड़ दिया है, बस फिर वहाँ पे ये स्टॉक खरीदना ही नहीं है। अगर आप खरीदते भी तो यहाँ पे खरीदते, यहाँ पे बेच देते। उसके बाद देखिए यहाँ तक गिरा है, फिर ये ऊपर गया, अब ये फिर से गिरने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ से बच के निकल सकते थे।
टाटा मोटर्स को देखते हैं, नया दूसरा स्टॉक जो मैंने इनमें से चूज़ करा था। तो पहली कैंडल है बुलिश, दूसरी भी बुलिश, तीसरी कैंडल बस इसके आसपास थी यहाँ पे, ठीक है। और देखिए स्टॉप लॉस ये है क्योंकि फर्स्ट ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कहीं पे भी इससे बाई किया होता, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है। तो अब दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो ये टाटा मोटर्स हो गया। अब टाटा स्टील देखते हैं, ठीक है। टाटा की गाड़ियों में लगने वाला स्टील, टाटा स्टील। देखिए फर्स्ट कैंडल बुलिश है, सेकंड भी बुलिश है, थर्ड बियरिश है, और इसने यहाँ पे कैंडल भी तोड़ दी, इसलिए ट्रेंड भी बियरिश है, चौथी भी बियरिश है। तो आपको इस ट्रेड में घुसना नहीं है। आप नहीं घुसे तो देखिए ये नीचे गिर गया है, तो आप इसमें बच गए। आपको घुसना ही नहीं है इसमें, कुछ बाय या कुछ सेल नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। इतने सारे स्टॉक में से है जो अच्छे स्टॉक है उनको लेना चाहिए, जो एकदम पावर है, जिनमें वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं टाटा स्टील के बाद देखते हैं ओएनजीसी को देखते हैं। ओएनजीसी का ग्राफ तो ऐसे लौट का हुआ है, देखिए बियरिश बियरिश बियरिश। आप कहेंगे सर कैंडल तो बुलिश है, लेकिन इसके रेड वाले को नहीं तोड़ा, इसलिए ये पूरा ट्रेंड बियरिश है। इसके बाद आप यहाँ पे ख़रीद लेते हैं। आपने कहा कि यार सर देखो ये चौथी कैंडल देखनी थी, चौथी कैंडल देखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें आँख बंद करके बाई कर दे। दो कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे क्या बोलते हैं रेड है, ट्रेंड नीचे को आ रहा है, गैप भी खुली है यहाँ पे, इसलिए आप यहाँ पे अगर बाय करते तो देखिए ये नीचे को आया जा रहा है, तो इसमें घुसना नहीं है। जो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना स्टॉक शुरू में ही, उसी में घुसना है। जब इतनी सारी लिस्ट है हमारे पास, तो ऐसे छोटे मोटे स्टॉक में क्यों घुसना है, जिनका मतलब छोटे मोटे नहीं, ऐसे स्टॉक में क्यों घुसना है जिसमें वीकनेस दिख रही है हमें। ओएनजीसी हो गया आपका। ओएनजीसी के बाद टाइटन देखते हैं। ये देखिए टाइटन का वो देखिए चार्ट, ये देखिए क्या पावर है, सॉरी ये नहीं है, ये है फर्स्ट कैंडल बियरिश, फिर बुलिश, फिर बुलिश, फिर आप यहाँ कहीं पे ख़रीदते इसे, तो और ये इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका हाई अभी यहाँ तक बना है, ये दो हाई बने इसके, तो आप यहाँ पे बेचते, आपको प्रॉफिट बनता, आप घर जाते और फिर मस्त करके नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते। टाइटन हो गया। अडानी पोर्ट्स को खोल के देखते हैं ज़रा। अडानी पोर्ट्स भैया कहाँ हो आप, ये है देखिए, इस बुलिश बुलिश बुलिश, ठीक है। ये इसका स्टॉप लॉस है। ये कैंडल है ना जो, ये सेकंड कैंडल, रुको हाँ एक सेकंड, ये देखो, ये इसका स्टॉप लॉस है, ये ग्रीन कैंडल के इधर वाला। और आप कहेंगे कि सर सेकंड कैंडल तो बियरिश है ना, बियरिश है, तो ट्रेंड भी बियरिश होना चाहिए इन दो कैंडल का। नहीं, ये रेड वाली कैंडल ने इस ग्रीन वाले को अभी नीचे नहीं तोड़ा है। अगर ये तोड़ देती तो ट्रेंड बियरिश होता, फिर ग्रीन थर्ड वाली कैंडल को इसके ऊपर आना पड़ता, लेकिन ये ट्रेंड बुलिश है। और देखिए इसका स्टॉप लॉस भी यही है, स्टॉप लॉस भी यही है। थर्ड कैंडल ये रही, आपने इसको बाई करा, यहाँ कहीं पे बाई करा, फोर्थ पे भी बाई करा, तो ये है 840 के पास, 840 और 850 के बीच में, 845 पे समझ लिया आपने इसे बाई करा होता। फिर आप यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ तक जाते, क्योंकि यहाँ तक तो एग्जैक्ट आपको दिख रहा है। और यहाँ पे अगर प्राइस देखें हम इसकी, तो 897 पे आप सेल करते थे, 845 पे आपने इसे बाई किया था, भाई क्या मस्त प्रॉफिट होता आपको इंट्राडे में, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं। अडानी पोर्ट्स के बाद कौन सा, JSW स्टील। अब ये देखिए इस स्टॉक को देखिए, पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी ग्रीन है, और थर्ड वाली रेड है, लेकिन इसने इस ग्रीन वाली को तोड़ दिया है, तो ट्रेंड आपका क्या हो गया, बियरिश। ये चौथी कैंडल को हमें देखना है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन इस कैंडल ने भी इस रेड वाले को ऊपर तोड़ा नहीं, तो अभी भी ट्रेंड बियरिश है, तो यहाँ पे आपको बाई नहीं करना। और आप देखेंगे भी कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिर चुका है, तो आप इसमें बच गए हैं, आपने इसको बाई ही नहीं करा, ये आपके लिस्ट में नहीं आया, आपको इतना वेट करना पड़ता है। JSW स्टील के बाद नीचे आएंगे, अडानी ट्रांसमिशन में आएंगे। अडानी ट्रांसमिशन को देख लेते हैं भैया, ये देखिए बुलिश, ये बियरिश है, और इसने इसका ये भी तोड़ दिया है, और यही स्टॉप लॉस भी था हमारा, जो फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल का ग्रीन स्टॉप लॉस, इसने इसे तोड़ दिया, बाई करना ही नहीं है। आप यहाँ से देखेंगे तो धड़ाम नीचे यहाँ तक गिरा है इसका, इतना लॉस झेल पाते आप नहीं, लेकिन स्टडी करने के बाद आप इसमें घुसते ही नहीं, इसलिए ये भी साइड में कर दिया। अब अडानी इंटरप्राइजेस को देखते हैं हम 76 पे।
तो आप ये देखेंगे कि ये वाली जो कैंडल है बियरिश है, सेकंड कैंडल भी बियरिश है, थर्ड कैंडल बुलिश है, लेकिन इसने इस रेड वाले को तोड़ा नहीं, तो ट्रेंड क्या है बियरिश। फोर्थ कैंडल ने भी नहीं तोड़ा, फिफ्थ कैंडल ने भी नहीं तोड़ा, तो ये गिरते हुए ही दिख रहा है स्टॉक, और ये गिरा ही स्टॉक। इस पर अगर आप बाइंग करते तो आपका सब लुट जाता, इसलिए देखिए इसको हमने छोड़ दिया। ये बाइंग के स्टॉक्स है। तो आप कहेंगे सर फिर ऐसे कौन से स्टॉक है जिस पे हम सेलिंग कर सकते हैं, सिर्फ सेलिंग कर सकते हैं? तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि मैंने सेलिंग के भी स्टॉक चूज़ करें, लेकिन क्या है ना कि आजकल मार्केट जो है, जो आपका मार्केट है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो ये मैंने 3 स्टॉक चूज़ करे थे, इन्फोसिस हटा देते हैं, ये 3 स्टॉक चूज़ करे थे सेलिंग के लिए, लेकिन मार्केट जो है वो हमारा इतना हाई जा रहा है कि जो सेलिंग है, शॉर्ट सेलिंग वाले स्टॉक्स हैं वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए फर्स्ट वाला तो नहीं दिख रहा है सेलिंग का, सेकंड वाला दिख रहा है आपको, वो भी बुलिश चला गया, थर्ड वाला वो भी बुलिश चला गया आपका, क्योंकि मार्केट इतना हैवी जा रहा है। इसलिए मैं 2 लिस्ट बनाता हूँ, एक बाइंग की एक सेलिंग की। तो मार्केट जैसे इतना अच्छा जा रहा है आज, तो बाइंग वाली लिस्ट में बहुत चांसेस है कि बाइंग वाले स्टॉक भी ऊपर जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको इतने स्टॉक दिखा रहा हूँ। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक बटन पे लाइक करिए, शेयर में शेयर करिए, नहीं भी कर सकते हैं वैसे तो, कौन देखेगा शेयर करके आपका, और सब्सक्राइब बटन कर सकते हैं और घंटी बजा सकते हैं और तालियां मार सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो मार दीजिए ना, ऐसे मार दीजिए ना तालियां। थैंक यू एवरीबॉडी।